वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि औस्ता मोहम्मद सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, खेती की वारदात में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई एसएचओ सिटी औस्ता थाना मोहम्मद रऊफ जमानी ने की। आपको बताते चलें कि यहाँ पर कार्रवाई का आगाज किया गया है, जहाँ पर औस्ता मोहम्मद सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई सामने आई है। डकैती की वारदात में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई एसएचओ सिटी औस्ता मोहम्मद अब्दुल रऊफ जमानी ने टीम के हमरा की। मुलजिम से असलहा और नकदी बरामद कर ली गई है। जंग के इलाके थाना कोट शाकिर में नौजवान के साथ नारवा सलूक का मामला। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत के नोटिस पर मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जफर अब्बास ने ताल्लुकात के शुबे पर कासिम को तस्दीक का निशाना बनाया। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत ने कहा कि मुलजिम जफर अब्बास के खिलाफ थाना कोट शाकिर में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कानून को चैलेंज करने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। चिश्तियां चक 46 फतह में आतिशबाजी का सामान बनाते हुए घर में धमाका। एक खातून मौका पर ही जाँ बहक हो गई। शनाख्त 50 साल शमीम बीबी के नाम से हुई। जाँ बहक खातून के इलाज को रेस्क्यू टीम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चिश्तियां मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा आतिशबाजी का सामान बनाते हुए केमिकल मवाद फटने के बायस पेश आया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डीपीओ बहावलपुर के अहकामात पर अहमदपुर शिरकिया थाना सदर के एसएचओ अब्बास नियाजी की टीम के हमरा शराब फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। शराब सप्लाई करने वाले डीलर साथी समेत पकड़ा गया। मुलजिम से भारी मिकदार में विलायती शराब और टिन पैक भी बरामद किए गए हैं। मुलजिम लाहौर के रिहायशी मुलजिम नुमान अफजल और बाबर इनायत को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 348 विलायती शराब की मुख्तलिफ इकसाम की बोतलें और 140 अदर टिन पैक भी बरामद हुए। सादकाबाद के नवाही इलाके रहीमाबाद न्यू कराची बाजार में चोर सरगर्म हो गए। एक ही रात में चोर 5 दुकानों का सफाया कर गए। चोर मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, किराना स्टोर, जनरल स्टोर और अब्बास होटल के तारे तोड़कर सफाया कर गए। बढ़ती हुई चोरी की वारदातों के हवाले से शहरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। बोंग पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कालाबाग के मुकाम पर नौजवान दरियाए सिंध में डूब गया। रेस्क्यू टीम ने नौजवान की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब दरियाए सिंध में नहाते हुए 6 दोस्तों में से एक नौजवान दरिया की तेज बहाव में फंस जाने के सबब डूबकर जाँ बहक हो गया। खबर शामिल करें सरगोदा से। आपको बताते चलें कि थाना कोट मोमिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 मनशियात फरोशों से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। कार्रवाई एसएचओ थाना कोट मोमिन इंस्पेक्टर मलिक नसीम ने टीम के हमरा की। चारों मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 4 किलो से ज्यादा चर्स बरामद की गई है। एसएचओ मलिक नसीम का कहना है कि मकरूह धंधे में मुलविस मुलजमान के खिलाफ इंदराज मुकदमात के साथ साथ उनके नेटवर्क को भी ब्रेक किया जा रहा है। मनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पीर महल में मोटरवे M3 पर ट्रक ट्रालर से टकरा गया। हादसे में ट्रक का हेल्पर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 ने ट्रक की बॉडी काट कर लाश को बाहर निकाला। पुलिस ने कार्रवाई का
आगाज कर दिया है। आपको बताते चलें कि पीर महल में मोटरवे M3 पर ट्रक ट्रालर से टकरा गया। हादसे में ट्रक का हेल्पर मौका पर ही जान बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 ने ट्रक की बॉडी को काट कर लाश को बाहर निकाला। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नारंग मंडी में लेस्को मुलाजमीन का मरकजी रहनुमा सजाद भट्टी और चेयरमैन मलिक यासीन की क़यादत में निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा नारेबाजी की गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जी, नारंग मंडी लेस्को मुलाजमीन का मरकजी रहनुमा सजाद भट्टी और चेयरमैन मलिक मोहम्मद यासीन की क़यादत में निजकारी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरा से खिताब करते हुए ज़िला चेयरमैन मौलवी मकसूद अहमद और सज्जाद भट्टी ने कहा कि हुकूमत मुनाफा बख्श सरकारी इदारों की निजकारी ना करे। हुकूमत ने आज तक जिस भी सरकारी इदारे की निजकारी की है वो तबाह हो गया है। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। इस मौका पर निजकारी नामंजूर के भी नारे लगाए गए। मज़ीद जानते हैं लेस्को रहनुमाओं के तासरात। जी, पाकिस्तान की बका के लिए जाने दी थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि हमारे इदारों को फरोख्त कर दिया जाए। हमारे ये मुनाफा बख्शदार हैं, लेस्को, हैस्को, मैपको, फेस्को, जितनी हमारी कंपनियां सब मुनाफा बख्श हैं। लेकिन हमारी हुकूमत से अपील है कि इन महकमों की निजकारी ना की जाए। जब निजकारी करोगे तो प्राइवेट जब लोग आएंगे तो जो हाल अब मजदूरों का हो रहा है, बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है, जब प्राइवेट हो जाएंगे तो वो तो मजदूरों को कपड़े उतार लेंगे, यहाँ तक तो वो मौतें आ जाएंगी। मजदूर खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे, लोग खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा अगर लोगों को आप खुदकशी से बाज रखना चाहते हो तो मेरी हुकूमत से अपील है कि आप हमारे महकमे की निजकारी ना करें। निजकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत वापडा की जो कंपनियाँ हैं उनको निजकारी कर रही है। तो ये निजकारी कोई हल नहीं है। निजकारी अगर होगी, जैसे केयर एक्ट की निजकारी हुई है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों को बिजली भी नहीं मिल रही और बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। 12-12, 14-14 घंटे उनकी बंद रहती है। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से अपील है कि ये जो खबर शामिल करें और आपको बताएं कि गुजरांवाला में डीसी कॉलोनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एम्प्लॉयज का एहतजाजी मुजाहिरा नारेबाजी की। मुलाजमीन ने तनख्वाह न बढ़ाने के खिलाफ सोसाइटी ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 29,000 बिल 25,000 तनख्वाह में जिंदगी कैसे गुजारें। हुकूमत की जानिब से 37,000 तनख्वाह करने का ऐलान किया गया था। सोसाइटी हुकूमत के कहने के बावजूद हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही। वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके सदर टाउन से टारगेट किलिंग, पुलिस मुकाबले दौरान डकैती, मुतअद्दिद अफराद को हलाक और जख्मी करने और भत्ता वसूली में मुलविस लियारी गैंग वॉर और ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब मुलजिम आमिर और मोटा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला गैर कानूनी असलहा और एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम 2011 में लियारी गैंग वॉर कमांडर सज्जाद गोलीमार ग्रुप में शामिल हुआ और 2021 में लियारी गैंग वॉर कमांडर जमील चांगा ग्रुप का हिस्सा बना। मुलजिम ने अपने दीगर साथियों के हमरा 20 से ज्यादा बेगुनाह शहरियों को अगवा के बाद कत्ल करने और लाशों को मुख्तलिफ इलाकों में फेंकने में मुलविस रहा। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इतराफ किया कि मुखालिफ ग्रुपों के 12 से ज्यादा अफराद को अगवा के बाद कत्ल किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सांगड़ में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामूल की गश्त पर थी, अचानक डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार डाकुओं की शिनाख्त हबदार लशारी के नाम से हुई है। कब्जे से पिस्तौल और छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी है। तूफानी बारिशें भी कारकुनान के हौसले पस्त ना कर सकी। इस हवाले से मजीद जानते हैं रावलपिंडी धरने में मौजूद हमारे नुमाइंदे M.A. राज से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी लियाकत बाग के मकाम पर, जहाँ पर जमात इस्लामी का जो धरना है वो जारी है। बहुत शदीद बारिश होती रही है और अभी बारिश में कुछ कमी आई है, लेकिन जो कारकुनान हैं उनके हौसले बुलंद हैं। और आइए इनसे पूछते हैं कि क्या जो मौसम की सख्ती है क्या वो इनको यहाँ पर उठने पर मजबूर कर सकती है, ये कब तक यहाँ पर बैठ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कब तक बैठ सकते हैं? शदीद बारिश के बावजूद भी आपके हौसले बुलंद हैं। नहीं, इंशाल्लाह हम बैठेंगे जब तक हाफिज साहब बोलेंगे उसी तक हम बैठेंगे, चाहे बारिश हो जो कुछ हो। हाफिज साहब चाहे कह रहेंगे हम वही हाफिज साहब के बात पे खड़े हैं इंशाल्लाह। मौसम की सख्ती आपको उठने पर मजबूर तो नहीं करेगी? नहीं नहीं नहीं, जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह हम इधर बैठे हैं। आप ये बताइएगा कि आपके हौसले अभी तक बुलंद हैं, ये नहीं है कि मज़ीद जो बारिशें हैं वो भी होनी हैं, और अगर 2-3 दिन और बारिश होती है तो कहीं आप चले तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह जमात इस्लामी के लोग भी मुनज़्ज़म लोग हैं और हम अमीर की इताअत करते हैं। जब तक हमने अपनी हुकूक नहीं हासिल किए हुए हैं तो हम नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। बारिश होती है तो कैसे मैनेज करते हैं आप? नहीं, बारिश तो हमारे लिए अच्छा है, इससे मौसम और भी खुशगवार होता है और हम खुश होते हैं बारिश बरसने से। अभी तक हमारे बहुत अवसर बुलंद मिले, जो करना है करना चाहें करें। हम अपनी हकूक के लिए डटे हैं, हम आप चाहते हैं क्या हम इनको बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे जिम्मे हम शहबाज शरीफ के जर्दी के बच्चों को खिलाएं, हम मेहनत करें उनको खिलाएं, वो पूरी दुनिया में एशिया करें, महल बनाएं, बंगले बनाएं और यहाँ और हम गरीब पेस्टर रहें, ख्वार होते रहें। आज ये मौका है, नईम साहब ने जो मौका दिया है हमें इससे फायदा उठना। सिर्फ मुझे पूरी पाकिस्तानी कौम से मैं अपील करता हूँ कि वहाँ इस धरने में उनका धरना है, अपना धरना है, क्यों भाई घरों में बैठे हो? रोने से क्या होगा? सिर्फ वहाँ घरों में बैठकर रोते हैं कि ये हो गया ये हो गया। अब वहाँ मौका दिया है आपको, ऐसे लोग हैं, इस तरह के लोग आपको नहीं मिलेंगे नईम जैसे लोग। ये पहली बार हमें मौका मिला है कि हम अपने हकूक के लिए उठे, पूरे पाकिस्तान से उठे, पर इतनी दूर से वहाँ साहिल समंदर ग्वादर से आए हूँ। क्यों? मुझे क्या पड़ी है? मुझ पर एक बोझ है। लॉलीपॉप किसी हम बच्चे नहीं लॉलीपॉप ले लें तो ये ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये भी सुनने को आ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये आकर बैठे हैं, अभी बारिशों का आगे सीज़न है, आगे बारिशें होनी है, ठीक है, 2-4 अच्छी बारिशें होंगी तो खुद उठकर चले जाएंगे। तो क्या पैगाम देंगे उनको आप? मुझे बड़ी हंसी आ रही हो उनकी बात सुन के ना, ऐसे लोगों की। तो वो तिफल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल, ये तिफल वाली सोच है। तो एक लड़की को गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया, उसके दोनों पाँव कट गए। उसे जब होश आया तो उसने कहा मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। डॉक्टरों ने कहा कि ये इसका दिमाग फेल हो गया। एक वक्त आया कि उसने माउंट एवरेस्ट सर किया। तो ये तो जान तो किसी अच्छे मकसद के लिए दे देना, ये तो हर अच्छे इंसान का ख्वाब है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई जलसे की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त मुस्तरद करने की वजूहात में कहा गया है कि इस्लामाबाद में 60 से जायद सफारतखाने, आलमी इदारों के दफातर हैं, डिप्लोमेट और फॉरनर्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में रहते हैं, रोजाना नकलो हरकत भी करते हैं। शहर में एहतजाज और रैलियां गैर मुल्कियों की नकलो हरकत को मुतासर करेंगी। इसके अलावा रोजाना 5 लाख लोग इस्लामाबाद में मुलाजमत और तालीम की गर्ज से सफर करते हैं। एहतजाज उन्हें बुनियादी हक से महरूम करेगा। एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का अहम जायजा इजलास सदारत डायरेक्टर इरफान नवाज मेमन ने की। इजलास में इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने शहर में लाइसेंस का अमल तेज करने की हिदायत की। इरफान नवाज मेमन का कहना था कि फूड अथॉरिटी अमले को इंस्पेक्शन के लिए जदीद आलात से लेस किया जाए। शहर में मुजरिम सेहत खुराक की तरसील और सेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर फूड डॉक्टर ताहिरा ने भी ब्रीफिंग दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रावलपिंडी में मॉनसून की बारिशों की तबाही। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में इंतजामिया का नारा लई के हवाले से अलर्ट जारी। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह मानसून की बारिशों का जो है सिलसिला जारी है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी ग्वाल मंडी चौक के अंदर। यहाँ पर जो पुल है इस पर कमिश्नर रावलपिंडी डिविजनल इंजीनियर आमर खटक की जानिब से यहाँ पर जो है इदारों को मुतहरिक किया गया है। रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस के यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं और यहाँ पर किसी भी असाती सूरत हाल को देखने के लिए यहाँ पर इदारे मौजूद है। हमारे साथ सिविल डिफेंस के कुछ एहलकार मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पर जो है कमिश्नर रावलपिंडी या ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد مشتاق ہے. میں سول ڈیفنس سے بلانگ کرتا ہوں. یہ ایمرجنسی کی صورتحال کریٹ ہوئی ہے. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ممکنہ سیلابی صورتحال ہے اس وقت ملک میں, اسپیشلی راولپنڈی میں کریٹ کی گئی ہے. تو اس پہ ہمارے سول ڈیفنس آفیسر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور کمشنر صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت ہمیں دی گئی ہیں. اس کے مطابق تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, جس میں اسپیشلی سول ڈیفنس آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں واسا 1122 کینٹ اور میونسپل کارپوریشن کے تمام اہلکاران یہاں پر موجود ہیں. جتنے بھی نشیبی علاقے ہیں, خصوصاً جن میں یہ اب گوال منڈی کا پل ہے, یہ علاقہ ہے, آریہ محلہ ہے, ندیم کالونی ہے, یہاں پر اس وقت تقریباً کافی گلیوں محلوں میں پانی آ چکا ہے. اور سول ڈیفنس کے اہلکار اور ریسکیو 112 کے اہلکار مل کر وہاں پر اس پانی کو نکالنے میں مصروف ہیں. اور یہ اینڈ سائرن ہم بجا کر لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں, جو خصوصاً جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پہ جا کے ہم اس سائرن کو بجاتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ کہ لوگ الرٹ ہو جائیں اور چوکنے ہو جائیں. کیونکہ کسی ٹائم بھی, کیونکہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ نہ رکنے والا ہے, اور جو موسم کی پریڈکشن ہے اس وقت وہ بہت ہی زیادہ ہے کہ بارش ابھی بھی یعنی کہ زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس صورتحال کے پیش نظر ہم مختلف علاقوں میں جا کر جو نشیبی علاقے ہیں یہ سائرن بجا کر لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کو خصوصاً یعنی کہ لئی اور نالوں کو سے بالکل ایک سائڈ پر رکھیں تاکہ کسی بھی جانی نقصان سے بچا جا سکے. جی بالکل. یہاں پر سول ڈیفنس کے جو اہلکار تھے ان کی ہم نے گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر جو ہے کسی بھی جی بالکل. یہاں پر اس وقت ہم نے سول ڈیفنس کے اہلکاروں کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ نشیبی علاقوں میں جو ہے پانی کی سطح جو ہے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. یہاں پر کسی بھی اساتی صورت میں ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ سرمد سلیم اکرم نے تحصیل شاہ عالم اور صدر دفتر کا اچانک دورہ کیا. عوام کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. سائلین سے ملاقات کر کے مسائل دریافت کیے اور سٹاف کو کام فوری نمٹانے کی ہدایت کی. دفتر میں سٹاف کی حاضری چیک کی اور ریکارڈ کا بھی معائنہ کیا. انہوں نے افسران اور سٹاف کو ہدایت کی کہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہوئے عوام کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے. صوبائی حکومت عوام کو فوری سہولیات دینے کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن. ڈی سی شیخو پورہ نے اسرار کالونی میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی خبر کا نوٹس لے لیا. ڈی سی نے کیا ایکشن لیا جانتے ہیں رپورٹر محمد بیگ سے, جو اس وقت اسرار کالونی کے مکینوں کے ساتھ موجود ہے. آج بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے صاف ستھرا پنجاب پر کام کرنا انتظامیہ نے شروع کروا دیا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں اسرار کالونی میں, جہاں پر ہم نے اس علاقے کے مسائل رپورٹ کیے تھے. اور آج ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ محمد جلیل کے حکم پر یہاں پر انتظامیہ نے کوڑا کرکٹ کو ریموو کرنا شروع کر دیا. ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کافی بدبو تھی, تعفن تھا اور انتظامیہ نے یہ کام کروایا. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محلہ اسرار کالونی کے ہم رہائشی ہیں. یہاں پہ گزرنا بھی بہت زیادہ محال تھا. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کوڑا کرکٹ پھینک جاتے تھے اور مرے اور جانور بھی جو ہیں وہ یہیں پہ پھینک جاتے تھے. اس کی وجہ سے بدبو اور مچھر اور بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ بچے یہاں پہ علاقہ مکینوں کے تقریباً حد میں بیمار ہونا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں یہ قبرستان بھی ہے, یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ آنے والوں کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بندہ اپنے عزیزوں کے لیے کوئی فاتحہ خانی کہہ دیتا ہے, لیکن وہ بدبو کی وجہ سے آپ منہ کے اوپر کو کپڑا رکھنے کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. اور بہرحال یہ کے این نیوز کی جانب سے اس بات پہ ایکشن لیا گیا. ہم کے این نیوز کے بےحد مشکور ہیں اور انتظامیہ کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس پہ فوراً فور یہ ایکشن لیا اور اس کو صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو گیا. اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ اب عمل جاری رہے گا اور یہاں پہ صفائی کا جو ہے انتظام وہ ایسے ہی رہے گا اور یہ گندگی سے ہمارے بچوں کو اور ہمیں تحفظ ملے گا. آج بالکل جیسا کہ یہاں کے مکین جو ہیں انہوں نے کے این نیوز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گجرات پولیس کا ایکشن. گینگ ریپ کے مقدمے میں مطلوب مرکزی ملزم 48 گھنٹے میں دینا سے گرفتار کر لیا. دینا میں بازار کا رہائشی رانا آصف خان نے فیس بک پر لڑکی سے دوستی کر کے شادی کا جھانسا دیا اور نامعلوم مقام پر 3 دوستوں کے ہمراہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. گجرات پولیس نے مرکزی ملزم کو دینا سے گرفتار کر لیا.
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मॉनसून बारिशों के लिए पेश की इकदाम किए हैं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं रेस्क्यू 1112 PDMA समेत तमाम मुतलका इदारे अलर्ट हैं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले इंतजामिया को भी अलर्ट किया गया है। हिफाजती इकदाम के तहत अस्पतालों को एमरजेंसी अद्वियात फराहम की गई हैं। मुमकिना मुतासरा इलाकों में जिले सतह पर 70 लाख रुपए रिलीज कर दिए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला पर PDMA की हेल्पलाइन 1700 पर दी जा सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सिविल इंतजामिया की अहम बैठक। सिविल इंतजामिया को अपनी हुकूमत के गुड गवर्नेंस का एजेंडा दे दिया। एजेंडे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को माली और इंतजामी इख्तियारात दे दिए। डिप्टी कमिश्नर्स ने वज़ीर आला के अवामी एजेंडे के तमाम पहलुओं, अमल दरामद के तरीक़ेकार, टाइम लाइन, जिम्मेदारियों और इख्तियारात पर तफसीली ब्रीफिंग थी। कहा वज़ीर आला का अवामी एजेंडा सूबे में गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए एक जामिया प्रोग्राम है। अवामी एजेंडा गुड गवर्नेंस के लिए 11 मुख्तलिफ नकात पर मुश्तमिल है, जिसमें सर्विस डिलीवरी के तमाम शोबों का अहाता किया गया है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IGP, एडिशनल सेक्रेटरीज और इंतजामी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। नारंग मंडी में लेस्को मुलाजमीन का मरकजी रहनुमा सजाद भट्टी और चेयरमैन मलिक यासीन की क़यादत में निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी भी की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जी, नारमंडी लेस्को मुलाजमीन का मरकजी रहनुमा सजाद भट्टी और चेयरमैन मलिक मोहम्मद यासीन की क़यादत में निजकारी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरा से खिताब करते हुए ज़िला चेयरमैन मौलवी मकसूद अहमद और सज्जाद भट्टी ने कहा कि हुकूमत मुनाफा बख्श सरकारी इदारों की निजकारी ना करे। हुकूमत ने आज तक जिस भी सरकारी इदारे की निजकारी की है वो तबाह हो गया है। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। इस मौका पर निजकारी नामंजूर के भी नारे लगाएगा। मज़ीद जानते हैं लेस्को रहनुमाओं के तासरात। जी, पाकिस्तान की बका के लिए जाने दी थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि हमारे इदारों को फरोख्त कर दिया जाए। हमारे ये मुनाफा बख्शदार हैं, लेस्को, हैस्को, मैपको, फेस्को, जितनी हमारी कंपनियां सब मुनाफा बख्श हैं। लेकिन हमारी हुकूमत से अपील है कि इन महकमों की निजकारी ना की जाए। जब निजकारी करोगे तो प्राइवेट जब लोग आएंगे तो जो हाल अब मजदूरों का हो रहा है, बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है, जब प्राइवेट हो जाएंगे तो वो तो मजदूरों को कपड़े उतार लेंगे, यहाँ तक तो वो मौतें आ जाएंगी। मजदूर खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे, लोग खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा अगर लोगों को आप खुदकशी से बाज रखना चाहते हो तो मेरी हुकूमत से अपील है कि आप हमारे महकमे की निजकारी ना करें। निजकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत वापडा की जो कंपनियाँ हैं उनको निजकारी कर रही है। तो ये निजकारी कोई हल नहीं है। निजकारी अगर होगी, जैसे केयर एक्ट की निजकारी हुई है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों को बिजली भी नहीं मिल रही और बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। 12-12, 14-14 घंटे उनकी बंद रहती है। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से अपील है कि ये जो महकमे हैं, ये कंपनियाँ हैं, ये मुनाफा बख्श हैं, तो लिहाजा इनको निजकारी जो ना की जाए। निजकारी करेंगे, मजदूरों के लिए मसाइल होंगे, लोगों के लिए मसाइल होंगे, लोगों को महंगी बिजली मिलेगी। पहले ही खुदकशियाँ हो रही हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं महंगी बिजली की वजह से। लिहाजा मेरी अपील है कि इसको निजकारी। जी, नारमंडी लेस्को मुलाजमीन का मरकजी रहनुमा सजाद भट्टी और चेयरमैन। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पिंडी भटिया थाना सदर के नवाही गांव जल्लो के सरगाना में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों का नाम फैसल बताया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब सादकाबाद में कोट सब्जल सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब रिक्शे और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे और एक खातून शामिल है। मोटरसाइकिल सवार फैमिली रहीम यार खान से इलाज मुआवजे के बाद ओबाड़ो जा रही थी। डेरा गाजी खान में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। मुलजिम शहरी मुश्ताक पताफी को वारदात के दौरान कत्ल कर दिया था। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद काशिफ के नाम से हुई। पुलिस थाना दरामा मुलजिम की निशानदही पर आला कत्ल की बरामदगी के लिए मुलजिम को लेकर जा रही थी। साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिजकोड वापडा ऑफिस के SDO की जानिब से डेली की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सार्फिन घरेलू सार्फिन की बिजली के हवाले से मसाइल हल करवाने के लिए ऑफिस में जमा होने लगे। SDO वापडा को लोगों ने बताया कि डिजकोड वापडा मुलाजमीन बगैर इत्तला के घरों की बिजली के मीटर उतार कर गायब हो जाते हैं, घर वालों को इल्म तक नहीं होता। और अभी आपको बताएं कि शहजाद कोट के नवाही इलाके 20 सेक्शन की हदूद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सेप्को मुलाजमीन जाम बहक हो गया। जाम बहक होने वाले मुलाजिम की शनाख्त महमूद वधू के नाम से हुई है। SHO इमरान भट्टी ने मौका पर पहुंचकर जख्मी शख्स को लाड़काना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि सालिया पट के करीब मेन लाइन में काम करते करंट लगने से लाइनमैन ज़ीशान जाम बहक हो गया। वाकया दीगर मुलाजमीन की गफलत के बायस पेश आया। ज़ीशान खंबे पर बिजली की तारें लगा रहा था। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शांगला में ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें एप्टेमा के सूबाई और ज़िलाई ओहदेदारान के साथ सैकड़ों की तादाद में उसातिज़ा ने शिरकत की। कन्वेंशन में तालीमी अमूर मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया और टीचर्स बरादरी को दरपेश मसाइल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी हिकमत अमली वज़ा की गई, जिसमें एप्टेमा खैबर पख्तूनख्वा के चेयरमैन सुप्रीम कौंसल शाह बाबा, सूबाई जनरल सेक्रेटरी मिराज अली शाह, सूबाई सदर अजीजुल्लाह खान, एप्टेमा शांगला के सदर फजल गफूर तरमीजी ने शिरकत की। मुनक़दा कन्वेंशन से खिताब करते हुए सूबाई सदर अजीजुल्लाह खान का कहना था कि तालीमी निज़ाम की बेहतरी और उसातिज़ा की फलाह बहबूद के लिए जंग लड़ते रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब जिला टोंक का ट्रैफिक पुलिस वार्डन लोधी बलोच नामी नौजवान अपने महीने की आधी तनख्वाह गरीबों और बेसहारा यतीमों की मदद में खर्च कर डालता है। ये फलाह काम वो बरसों से करता चला आ रहा है। टोंक से आदम खान कुंडी रिपोर्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई पसमानदा जिला टोंक में दर्दमंद दिल रखने वाला पुलिस एहलकार लोधी बलोच अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाजी खिदमात में भी जिला भर में शोहरत रखता है। अल्लाह पाक ने इसके दिल में एक खूबसूरत दिल रखा है, जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ हर लम्हा बेसहारों का सहारा और गरीबों का मददगार नजर आता है। हर माह अपनी आधी तनख्वाह फलाही व समाजी कामों में खर्च कर देता है। जब बात इंसानियत और खिदमत की हो, और वो भी ऐसी खिदमत कि जो बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी सिले की हो, तो क्यों ना ऐसे लोगों को दुनिया के सामने लाया जाए। इंसानियत की खिदमत में पेश ऐसे नेक लोगों के ज़ुमरे में एक नाम टोंक में लोधी बलोच का भी आता है, जो टोंक के मजदूरों, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों और लाचारों, बेसहारों और बेआसरों के लिए एक वसीला है। ट्रैफिक वार्डन लोधी बलोच के इंसानियत की खिदमत देकर अल्फाज साथ छोड़ देते हैं दुनिया में वही लोग अच्छे। धांधी ज़दा हुकूमत चलने वाली नहीं है। फॉर्म 47 के जरिए हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हिवाया गया। हमें आला अदलिया से इंसाफ की भरपूर तवक्को है। MPA के 10 मोहम्मद नईम खान की कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू। मजीद तफसीलात अपर सवाद से अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में देखिए। धांधली ज़दा हुकूमत को नहीं मानते। फॉर्म 47 के जरिए हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हरवाया गया, लेकिन ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। हमें आला अदलिया से इंसाफ की तवक्को है। जल्द हमें हमारा हक मिल जाएगा। इन ख्यालात का इजहार MPAP के 10 मोहम्मद नईम खान ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में किया कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल इंशाअल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ब्राइट है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जो जुल्म, जो बर्बरियत और जो धोखा हुआ है पिछले इलेक्शन में मरकज़ में और स्पेशली पंजाब में और सन में, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमारा भरपूर तवक्को है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो फैसला फाइनल करके सुनाएगा और इंशाअल्लाह इस कौम के हक में सुनाएगा। और कौम ने जो इतिमाद किया है, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी वही कौम के इतिमाद के ऊपर पूरा के उतरेगा। असल हमारे हल्के के लोग जो, ये बहुत गैरती, बहुत थकड़े कौम है, और इसने साबित कर दिया कि हम नजरिए के साथ है।
महमूद खान अगर था तो वो भी पीटीआई की प्लेटफॉर्म पे लोगों ने वोट दिया था, खान साहब के एक सिपाही की शक्ल पे वोट दिया था और खान साहब ने इतना बड़ा उहदा दे के, इसलिए लोग अभी वज़ीर आला रह चुका है, काम किया होगा, लेकिन खान साहब और पीटीआई में था इसलिए उसने काम किया है इस कौम का और इस कौम का हक अदा किया। और इसमें कोई लिहाज की बात नहीं है, ये कौम के हक है, कौम के टैक्स का पैसे है। साबित कर दिया हमारे हल्के के लोगों ने कि हम खान साहब के साथ है, पहले भी थी और और अभी आपको बताएं कि मीरपुर कोटली में मरकजी शाहराह लैंड स्लाइडिंग का शिकार रोड ढेरी चौधरी के करीब शाहराह लैंड स्लाइडिंग से बंद रोड को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। महकमा PWD ने लाखों रुपए की लागत से मिट्टी पाव और लुक डाली थी जो एक हफ्ते में ही तबाह हो गई। हालिया बारिशों से मेन रोड दोबारा बैठ गई। आपको बताते चलें कि मीरपुर कोटली में मरकजी शाहराह लैंड स्लाइडिंग का शिकार हो गई। रोड ढेरी चौधरी के करीब शाहराह लैंड स्लाइडिंग से बंद रोड को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। महकमा PWD ने लाखों रुपए की लागत से मिट्टी पाव और लुक डाली थी जो एक हफ्ते में तबाह हो गई। हालिया बारिशों से मेन रोड दोबारा बैठ गई है। समुद्री में डोका खजूर तैयार होते ही मांग में भी इजाफा हो गया। सड़क किनारे लगे स्टॉल पर हर गुच्छे में झूमती खजूरें जायके और हुस्न में अपनी मिसाल आप हैं। तफसीलात देखते हैं अब्दुल हई सबासी की इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करें रावलपिंडी से। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की खवातीन जोश और जज्बे के साथ तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए जलसागाह आने के लिए बेताब हैं। इस वक्त जलसागाह में स्टेज पर हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जान लेंगे कि रावलपिंडी जलसागाह में खातून की कितनी तादाद मौजूद है और इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में जमात इस्लामी की जानिब से चौथे रोज़ भी जो है आज धरना जारी है। यहाँ पर ख़वातीन का एक जमे गफ़ीर यहाँ पर हमें पंडाल में दिखाई दे रहा है। पंडाल में जो है हर तरफ ख़वातीन ही ख़वातीन दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ख़वातीन के जलसे के लिए जो है यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस की जो यहाँ पर लेडीज़ पुलिस हैं वो कसीर तादाद में यहाँ पर अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रही हैं। जबकि बात की जाए यहाँ पर लेडीज़ जलसे के हवाले से तो एक तरफ जो है बारिश का जोर भी काफ़ी हद से ज़्यादा है और दूसरी तरफ जो है ख़वातीन का जोश जज्बा जो है वो भी धरने में आने के लिए काफ़ी जो है दिखाई दे रहा है। जबकि बात की जाए ख़वातीन की जज्बे के हवाले से तो ख़वातीन का जो जज्बा है, इनकी मुश्किलात, इनको काफ़ी आने में मुश्किलात हो रही हैं रस्तों में। रास्ते क्योंकि ख़वातीन को यहाँ पर पिंडी में पहुँचने के लिए बंद भी किए गए हैं, लेकिन उस हवाले से भी ख़वातीन जो है तमाम रुकावटों को, बारिश को भी नहीं मद्देनजर रखते हुए तमाम रुकावटों को तोड़। और अभी आपको बताएं कि हैदराबाद में 1122 इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस और जिले इंतजामिया के इश्तराक से एक रोज़ा मुकामी अफराद को गोताखोरी से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। मजीद अहवाल दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में इमरजेंसी 1122 रेस्क्यू सर्विस की जानिब से एक रोज़ा तरबती दिन मनाया गया। नहर के करीब जिला इंतजामिया के साथ मिलकर पानी में डूबने की बढ़ते हुए अमवात की शरह को रोकने के लिए एक आगाही प्रैक्टिकल सेशन का इंतजाम किया गया, जिसका मकसद सैलाबी सूरत हाल और नहरों दरियाओं में नहाने के दौरान डूबने वाले अफराद की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर रेस्को हैदराबाद, स्टेट कमिश्नर सिटी AC लतीफाबाद व दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मीडिया को बताया। तैरना नहीं आता तो ये आपको पानी जो है वो डुबा सकता है। आज वही दिन हम मना रहे हैं। हैदराबाद में ये सर्विस स्टार्ट हुई है पिछले साल। हमने अब तक 41 लोग जो हैं वो इस वाटर बॉडी से निकाले हैं।
हम फुलेली पे खड़े हुए हैं। फुलेली पे ये सेशन करने का मकसद सबसे पहले यही था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमवात यहीं पे रिपोर्ट होती हैं। आबादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मकीम होते हैं। माहिर गोताखोरों ने पानी में नहाते हुए डूबने की सूरत में इमरजेंसी से कैसे बचाया जा सके अपनी तकनीकी महारत का मुजाहरा भी किया। लेकिन रेस्क्यू 1112 की सर्विसेज मिलने के बाद हमें ये बहुत फ़र्क मिला है कि विद इन द मिनट्स या आवर्स जो है ना हम उस चीज़ को रिकवर कर लेते हैं और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है। लेकिन आवाम के लिए ये डेफिनेटली हम मैसेज कन्वे करेंगे, बराए मेहरबानी अपने बच्चों को अपना और सबका ख्याल रखें। माहिरीन का कहना था कि हर साल सैलाबी सूरत हाल या बारिशों के दौरान मुतअद्दिद अफराद डूबकर जहाँ बाग हो जाते हैं, जिसके लिए मजीद मौसर इक़दामात करने की जरूरत है। कैमरा वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। को दावत देता हूँ, आप अपोजिशन के दोस्तों को दावत देता हूँ, ये जो है ना आग पे तेल छिड़कने के बजाय आए मैं आपको अख्तियार देता हूँ, मुज़ाकरात करें। मैं आज भी अपने दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खोले हुए। लेकिन क्या बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इसलिए रह गई है कि हुकूमत के हर उस इक़दाम को जो लोगों की बेहतरी के लिए उठाया गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं उन लोगों की हिफाजत कर सकूं जो पुरअमन शहरी हैं? क्या लोगों को, जत्थों को यह इजाजत दे दी जाए कि जत्थे आके ये असेंबली चलाना शुरू कर दें, जत्थे आके हुकूमत चलाना शुरू कर दें? जनाब स्पीकर, जत्थों की और ये वायलेंट लोगों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पे सख्ती करे? कौन सी नेक नामी हमको मिलती है? मैं एग्री करता हूं आपसे कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर रहे हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल कैपिटल के कॉस्ट पे मैं स्टेट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूं, जो हमारी पॉलिटिकल जमातें बलूचिस्तान में कर रही हैं सिर्फ इस वजह से नोइंगली के पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। डिस्पाइट दैट वो आके अखबारात में वो बयानात देते हैं और हमें जब अकेले मिलते हैं तो उनकी बातें डिफरेंट होती हैं, जब हमें तन्हाई में मिलते हैं तो उनकी बातें डिफरेंट होती हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज नहीं करना चाहते। तो मैं तो स्टेट की खातिर अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहा जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत पे बिलीव करती है। हमारा बदला ही डेमोक्रेसी है। हमने बीबी शहीद के बदले के लिए यही कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो डेमोक्रेसी मुझे ये इजाजत देती है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये मुझे इजाजत देते हैं कि बहैसियत हुकूमत मैं जो लोग जो पुरअमन हैं, जो उनकी हिफाजत कर सकूं, उनके बच्चे आराम से स्कूल जा सकें। क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे अफगान सिटीजन्स ने जो स्कूल के बच्चे अगवा किए थे पेशावर से और फिर उनको इस्लामाबाद लाए, तो क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया? क्या नसीरुल्लाह खान बाबर ने कराची को साफ नहीं किया? कैसे साफ किया गया? क्या जो लोग वायलेंट हैं उनको आप हार पहना के ये पूरा पाकिस्तान साफ करेंगे? जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के लोग अब ये समझ चुके हैं कि उनकी तरक्की पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हमेशा से इज्जत मिली है। मैं आज फिर रिपीट करता हूं कि आज एक बलोच सदर पाकिस्तान है, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक बलोच है। तो बलोच को और इस मुल्क में ड्राइव थ्रू करने का, राइज करने की अपॉर्चुनिटी और कहां से मिलेगी? जनाब स्पीकर, मैं 100% ये समझता हूं और मैं आज वार्न कर रहा हूं पूरे बलूचिस्तान के लोगों को कि वो लेजिटिमेट वॉइसेस, क्या आज बशीर जेब आके जिना रोड पे खड़ा हो सकता है? तो बशीर जेब के लिए किसी ने लेजिटिमेट वॉइस बनना है। वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूं, कोई और हो सकता है। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम उसके लेजिटिमेट वॉइस के चक्कर में, पुरअमन के चक्कर में, बिल्कुल अगर पुरअमन रहना था तो आप तुर्बत पे जलसा कर लेते, क्या मसला था? हुकूमत यहां तक ऑफर कर रही थी कि आप तुर्बत पे जलसा करें, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द फैसिलिटीज। आप गवादर में, जीडा में जाके जलसा कर लें, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि जो इंटेंशंस है, मैंने आपको जलसे से पहले उनकी इंटेंशंस बता दी। जनाब स्पीकर, उनकी इंटेंशंस इस जलसे की पुरअमन नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि सबोटाज किया जाए उस तमाम एक्टिविटीज को जिससे बलूचिस्तान के लोगों की कोई बेहतरी हो। पाकिस्तान पर और बलूचिस्तान की अपनी फैसिलिटीज को अगर आप सामने रखें तो 3 किस्म के हमले हो रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, बिल्कुल मैं
एग्री करता हूं जनाब रैकी साहब के साथ कि ये सोशल मीडिया इस हद तक यहां पर बेलगाम हो चुका है, कोई डिफेमेनेशन के लॉज नहीं है, कोई आपको डिफेम करता है उसको आप अदालत में नहीं लेके जा सकते, जिसका जो जी चाहता है उठा के कह दे। ऐसे ही बैठे बैठे कह देते हैं कि पूरा बलूचिस्तान, सिपी डिवीजन के सारे रोड्स खुले हुए हैं, रक्षान डिवीजन सारा खुला हुआ है, जोब डिवीजन सारा खुला हुआ है, लोरलाई डिवीजन सारा खुला हुआ है, हमारे जितने लोग हैं तमाम इजला में आराम से जिंदगी चल रही है। हम बैठे बैठे यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं कि पूरा बलूचिस्तान में ये हो रहा है। 5, जिस तरह मेरे फाजिल दोस्त ने जिक्र किया कि जी 5 दफा फौज कशी हुई, कब हुई हजूर, कहां हुई? क्या एक इजला में आप अगर 1948 का देखें, कलात में मामूली सा, वो भी फिर खान कलात ने खुद हैंडल किया, कुछ अरसे के लिए फौज है, उसको हम पहला मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान कह देते हैं। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। कलात में जब फौज गई थी डेरा बुक्टी के लोगों को पता था, पंजगूर के लोगों को नहीं पता था। जब 70s में हुआ था सिर्फ खुजदार, कलात और कोलू तक था, बारकान के लोगों को नहीं पता था। कोलू मेरा हमसाया नवाब साहब अभी तशरीफ रखे हुए थे, कहां बाकी डेरा बुक्टी में कुछ हो रहा था, उसको भी हमने पूरा बलूचिस्तान डिक्लेयर कर दिया। हमने हिस्ट्री भी अपनी मर्जी की गाड़ ली। पाकिस्तान की एक खूबसूरत स्टोरी है यहां बलूचिस्तान से। अनफॉर्चुनेटली जनाब स्पीकर, देयर इज नो स्टोरी टेलर। और जब वो स्टोरी टेलिंग की जाती है तो बड़े आसानी के साथ कह दिया जाता है कि जी ये तो बात ठीक नहीं है, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो क्या रॉ के एजेंट बन जाएं? क्या मुसाद के एजेंट बन जाएं? अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सपोर्ट ना करें क्या? अगर वो हमारी सपोर्ट कर सकती हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करने में, तो हम क्यों ना उनको सपोर्ट करें? जनाब स्पीकर, आज एफसी को हमने रिक्वेस्ट किया है, किसी और ने तो नहीं किया, आपकी सूबाई हुकूमत ने किए, और ये पहली सूबाई हुकूमत है जिसने किए। नहीं जनाब स्पीकर, इससे पहले जितनी सूबाई हुकूमतें गुजरी हैं सब ने रिक्वेस्ट किए। उस रिक्वेजिशन में वो रोजाना की बुनियाद पर लाशें उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बीएलए आजाद की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने मच में हमला करके 2 जवान जो हैं वो शहीद किए। किसके लिए वो ये कुर्बानी दे रहे? ये सिक्योरिटी फोर्सेस को और अवाम को आमने सामने लाने वाला कौन है? क्यों नहीं तुर्बत में ये जलसा किया गया? क्यों नहीं जीडा में ये जलसा किया गया? मकसद इसका यही था कि आप गवादर में जाएं, 30-40 हजार लोग इकट्ठा करें और फिर अभी कह देना। अगर उस वक्त कह देते फिर लोग कहते वो तो पुरअमन बैठे हुए, सारे गवादर को पैक कर दें, सीपैक की एक्टिविटीज को रोक दें, चाइनीज एक्टिविटीज को रोक दें, जो डेवलपमेंट हो रही है थोड़ी है, अच्छी है, बुरी है, उसको रोक दें और उसके बाद कह दें कि जी हम तो पुरअमन बैठे हुए। कल आपको असेंबली सेशन ना करने दे रहा के एक जता और कह जी मैं तो पुरअमन बैठा हूं, मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। तो जनाब स्पीकर, हमें ग्राउंड रियलिटीज के साथ जाना पड़ेगा। हुकूमत आज एक बार फिर ऐलान करती है कि हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जो दोस्त अपोजिशन में से किरदार अदा करना चाहते हैं आ जाए मेरे पास, हम उनको किरदार बताते हैं, वो जाएं और किरदार अदा करें, कि वो जाके बात करें, असद बलोच साहब बात करें, डॉक्टर मालिक साहब की जमात बात करे, जेजुआई बात करे। हम तो तैयार बैठे हुए, क्या है आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। हमारा सिर्फ एक मौकफ है जनाब स्पीकर, राइट टू असेंबल। जिस किसी का भी हक है, राइट टू ऑर्गेनाइज, हमारा हक कबूल करना पड़ेगा। यह हुकूमत को यह अख्तियार देना पड़ेगा। तो इस अख्तियार के लिए जो भी अख्तियार मांगता है मैं अख्तियार देने के लिए तैयार हूं। जाएं बलोची जरगा लेके जाएं लोगों मुज़ाकरात करें, हमारी तरफ से आपको मुकम्मल अख्तियार है। मां सवाए एक अख्तियार के कि हम अपना ये राइट नहीं देंगे कि राइट टू असेंबल, उसको ऑर्गेनाइज करना हमारी जिम्मेदारी। हाँ, हमारी तरफ से ज्यादती हो जाती है अगर हम कहते हैं कि जी आप तुर्बत में, गवादर में ना करें और आप पशिन में जाके करें, आप जाके कोलू में करें, आप जाके मुसाखेल में करें। हम तो आपको कह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में हम आपको जगह दे रहे हैं। ये गवादर के दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आखिर में एक बार फिर मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम के जिम्मे लगाया था। बिल्कुल मौलाना साहब, आपकी बात दुरुस्त है। मैं ऑन द फ्लोर आपसे माजरत खा हूं कि आपसे मशवरा नहीं किया गया। आप वहां के नुमाइंदे हैं, आप वहां के हकीकी नुमाइंदे हैं, आपसे बिल्कुल बात करनी चाहिए थी, आपको इत्मीनान में लेना चाहिए था। गलती हुकूमत से हो सकती है तो हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं इस बात को, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जनाब स्पीकर, जिस अंदाज के साथ वायलेंस, आखिर ये जो वायलेंस का एक बाजार गर्म है, वायलेंस से लोगों को शहीद किया जा रहा है, उस पर यह असेंबली कब जज्बाती होगी? ये पंजाबियों के कत्ल पे कब जज्बाती होगी? ये इनके अगवा पे कब जज्बाती होगी? क्या हमने असेंबली से अभी कोई
एक रेजोल्यूशन पास कराई है जो 11 लोग आज भी उनके कब्जे में हैं, जो क्या है जनाब स्पीकर, जो क्या है, एक की वेल्डर की दुकान है, एक की एयर कूलर की दुकान है, एक की इजी पैसे की दुकान है, सब इंतहाई गरीब लोग हैं। गुनाह उनका सिर्फ क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि पंजाबी जो है वो गवादर में कारोबार कर सकता है, या बलोच जो है वो जाके लाहौर में कारोबार कर सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक लम्हा हम सबको याद है, उस पर हम सब जज्बाती तकरीरें करते हैं, लेकिन उस वायलेंस के अगेंस्ट हमारी जो नीयत है, मुझे कभी कभार तो उसमें भी शक नजर आता है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान अब मजीद वायलेंस का मुतहमल नहीं हो सकता। रिट ऑफ द स्टेट, रिट ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। हम बिल्कुल मौलाना साहब, मैं आपकी बात की तायद करता हूं, जहां हमने हॉकी ग्राउंड को डिक्लेयर किया है वहां हम बिल्कुल ये लिखेंगे नीचे कि हुकूमत जाएगी, हुकूमत बार बार अपने लोगों के पास जाएगी। हुकूमत का मकसद ही ये लोगों के हार्ट्स एंड माइंड विनिंग है। तो हम कौन सी हुकूमत कमबख्त ये चाहेगी कि अपने लोगों के साथ दस्तगोरे बांधो? लेकिन लोगों का इंटेंशन देखना पड़ेगा आपको कि लोगों का इंटेंशन है क्या। उनका इंटेंशन आपका जो कमर्शियल शहर है, आपका जो इंटरनेशनल शहर है, अच्छा या बुरा जितनी मर्जी डिबेट कर लें कि सीपैक से क्या हुआ नहीं हुआ, कौमों की तारीखों में कौमें ऐसी मड में चल रही होती है, और ये पाकिस्तान जो है वो एक मड में चल रहा है। इंशाल्लाह ताला इस मड से निकल आएगा, लेकिन जब निकलेगा तो बलूचिस्तान ही से निकलेगा। और बलूचिस्तान का पता है आज इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं, लोगों को पता है, जो आपको कमजोर करना चाहते हैं, जो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, उनको पता है कि बलूचिस्तान इज द बैटलफील्ड। उसमें वो आपके नैरेटिव में आपके अगेंस्ट, उसमें वायलेंस में बंदूक उठा के आपके अगेंस्ट, और फिर तीसरा ये सोशल मनूवरिंग है कि आप सबवर्जन करें, आप लोगों को उकसाएं, लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाएं। मैं बार बार यहां कहता हूं कि जमात इस्लामी की खवातीन ने मंसूरा चौक के बाहर धरना खत्म कर दिया। जमात इस्लामी की क़यादत का कहना है कि अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो ये एहतजाज शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अहमद रियाज बलोच मंसूरा के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मंसूरा के बाहर, जहां पे आज सुबह यहाँ से खवातीन जो कि जमात इस्लामी की खवातीन हैं, उन्होंने इस्लामाबाद जाने के लिए बसों में जब एंट्री की तो पुलिस ने भी अपनी एंट्री की, और पुलिस उन बसों को लेकर चूंग थाना में ले गई, और वहाँ पर जो बसेस हैं उन्हें बंद कर दिया गया। जमात इस्लामी का धरना 4 रोज से जारी है। आज चौथे रोज जो जमात इस्लामी का इस्लामाबाद धरना है वो अपना चौथे दिन में दाखिल हो चुका है। सूरत हाल कुछ यूं लग रही है कि हुकूमती टीम के साथ पहले मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम हो चुके हैं, और अभी तक लग यूं रहा है कि मामला डेड लॉक का शिकार हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर मंसूरा के बाहर जहाँ पे एंट्रेंस गेट है वहाँ पे पुलिस की भी नफरी तैनात की गई है। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। जबकि अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो मुज़ाकरात में जो इस वक्त के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम हैं, उन्होंने मुज़ाकरात के बाद ये कहा था कि ये मुज़ाकरात में सिंसियर सीरियस नहीं नजर आ रहे। इनको लग यूं रहा है कि शायद ये हमारे मुतालबात माने बगैर हमें यहाँ पर कुछ चक्कर देकर यहाँ से निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जमात इस्लामी पिछले 3 रोज से इस्लामाबाद के जो एक अहम शाहरा है वहाँ पर विराजमान है, धरना देकर बैठी हुई है, और यहाँ पर उनके मुतालबात की अगर बात की जाए तो उनके मुतालबात ये हैं कि महंगाई में जो इजाफा है उसे कम किया जाए, और दूसरा बिजली के जो भारी भरकम बिल हैं उससे अवाम को निजात दी जाए। और इसी सिलसिले में आज हमने देखा कि जो जमात इस्लामी की खवातीन थी वो यहाँ मंसूरा से निकली तो उन्हें पुलिस की जानिब से रद्द अमल का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जो खवातीन हैं जमात इस्लामी की, उन्होंने बाद जब ये उन्हें रिलीज किया गया तो यहाँ पर मंसूरा के बाहर उन्होंने धरना दे दिया, और धरने में वो तकरीबन 2 घंटे तवील जारी रहने वाले धरने में वो इसी शाहराह पर विराजमान रही, और यहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के हवाले से शदीद मसाइल का भी सामना करना पड़ा।
लेकिन लग कुछ यूं रहा है जैसे कि जमात इस्लामी के जो पहले गिरफ्तार होने वाले अफराद थे उन्हें भी रिहाई की तरफ का अल्टीमेटम हुकूमत ने दे रखा है, और अगर मुज़ाकरात हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो ये धरने और ये जलसे जुलूस अपनी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मंसूरा के बाहर, जहां पे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन की अहम मीटिंग हुई, जिसमें स्कूल एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब हुआ। इंतखाब में मेंबर सूबाई असेंबली PP 232 मलिक नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल स्कूल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए, जिसका असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौकरी से निकाले जाने पर रावलपिंडी डिवीजन से ब्लाइंड एसोसिएशन की तरफ से दर्जनों नबीना अफराद ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें बार बार नौकरियों से निकाला जाता है और हम रोड्स पर आने पर मजबूर हो जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हमारे मसाइल हल करें। इस मौका पर AC शालीमार टाउन डॉक्टर अनम भी मौजूद थी। सीनियर रिपोर्टर अली फरूक इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौका पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली, बताइएगा। AC शालीमार डॉक्टर अनम हमारे साथ हैं। ये ब्लाइंड एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम इधर मुजाहरा हो रहा है, वो इनसे बात करते हैं। जी, क्या इनके मसाइल क्या हैं? यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्लाइंड प्रोटेस्टर्स हैं ज़्यादातर पिंडी डिवीज़न से आए हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉई थे और कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉई थे। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी जो है उसकी टर्मिनेशन हो गई है एंड दे आर सीकिंग री हायरिंग। और इसके अलावा इनके 2-4 मज़ीद मुतालबात हैं जो हमने सारे अपर क्वार्टर्स तक पहुँचा दिए हैं। इस वक्त मिनिस्टर साहब के साथ इनकी मीटिंग जो है सेटअप है, मिनिस्टर साहब ने इनको टाइम भी दिया है आज, तो इंशाल्लाह इनके बाकी प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। हम चाहते हैं मसले इनके हल हों, लेकिन लाहौर चैम्बर का रास्ता, लाहौर प्रेस क्लब का हमारा रास्ता तो सारा बंद हो गया। बिल्कुल, थोड़ा आपको इनकन्वीनियंस है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि मैक्सिमम ट्रैफिक को इस वक्त कोई इनकन्वीनियंस। थोड़ी सी ये भी कोशिश डॉक्टर साहब कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसे ये सड़कों पे ना आए, मसाइल पहले एड्रेस कर लिए जाएं। अब ये मीटिंग का टाइम भी आपने कहा फिक्स हो गया, ये पहले अगर मसले हल हो जाए सड़कों पे ना आए। पिंडी से तशरीफ लाए हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू करते हैं जो ब्लाइंड एसोसिएशन के रहनुमा हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, नबील सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्लाइंड एसोसिएशन का जो मुजाहरा जारी है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। जी सेठी साहब, क्या नबील साहब क्या कहेंगे? हमारे डिमांड जो है वो CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से है कि वो हमसे मुलाकात करें। हम उनसे इतनी दूर से मिलने हैं मरी से, जहाँ पे वो हर हफ्ते जाती हैं, हम वहाँ से इनसे मिलने हैं, लेकिन वो हमसे मुलाकात नहीं करी। हमारे मुतालबात आसान और सादा से हैं। 3% कोटा जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने चीफ मिनिस्टर के दौरान 2 से 3% किया था, वो हम चाह रहे हैं कि अब 6% किया जाए। हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन को 3 माह बाद निकाल दिया जाता है, 7-7 माह 8-8 माह का गैप दे दिया जाता है। उनके लिए एक मरबूत पॉलिसी बनाई जाए। हमारे डिसेबल पर्सनस के लिए एक मरबूत पॉलिसी बनाई जाए। हिम्मत कार्ड जो वो जारी किया हुआ है वो बेनजीर के हम स्पोर्ट प्रोग्राम के अलावा तमाम जो स्पेशल पर्सनस हैं जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखते हैं उनके लिए किया जाए। परवेज अली साहब ने हमारे लिए 10,000 रुपये कन्वेंस अलाउंस का ऐलान किया था, उसको कट करके 6,000 रुपये पे डन किया था। हम चाहते हैं कि वो दोबारा 10,000 रुपये हुआ जाए ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। नाम क्या है जी आपका? नबील सती, प्रेसिडेंट पंजाब पोठार यूनियन ऑफ द ब्लाइंड। जी, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा, ये आपको मुतअद्दिद बार ये खत लिखा जा चुका है, इसका आपकी तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा। आप पंजाब की बेटी भी हैं, माँ भी हैं, इस मसले को हल करना आपका फ़र्ज़ है। इस मसले को हल करें। ब्लाइंड एसोसिएशन के जो बेचारे माजूर भी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर हिम्मत कार्ड स्कीम पर पेशरफ के हवाले से सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। इजलास में मुल्तान डिवीजन के मुख्तलिफ डायरेक्टर्स और इंचार्ज पनाहगाह शरीक हुए। सुहेल शौकत भट्ट ने अफराद बाहम मजूरी की रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए डिवीजनल डायरेक्टर मुल्तान को हिम्मत कार्ड मुहिम में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर की शमूलियत को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि मरियम नवाज की क़यादत में बेवसीला अफराद की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि खिदमत खलक एक कार खैर है। हिम्मत कार्ड की रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ होगा। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि हिम्मत कार्ड असल हकदार तक पहुंचाना ही मरियम नवाज शरीफ का मिशन है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड डॉक्टर ज़ैनब ताहिर ने पटवारी सर्कल चूंग की सरकारी बिल्डिंग में मुंतकली का इफ्तिताह कर दिया। अंजुमन ताजरान, मेन बाजार और इलाकाई सियासी व समाजी और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी
جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ نے مین بازار چوہنگ میں پٹوار سرکل چوہنگ کی سرکاری بلڈنگ میں منتقلی کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق پٹواری سمیت تمام ریونیو ڈپارٹمنٹ کو سرکاری بلڈنگز میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مین بازار میں منتقلی سے عام آدمی ریونیو سے متعلق اپنے معاملات حل کرانے میں آسانی ہوگی۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر نے کھلی کچہری لگائی جس میں لوگوں کے مسائل بھی سنے اور انہیں حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود تھی جن میں نمبردار چوہنگ حفیظ یاد بھٹی، پٹواری چوہنگ سرکل امجد میو، رانا حسیب، رہنما مسلم لیگ نون ملک یاسر کھوکھر، مسعود انور بھٹی، چودھری بابر گجر، رانا مقصود زرگر اور دیگر بھی شامل تھے۔ جی صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی آئی پی پی سیکریٹریٹ آمد، ایم پی اے شعیب صدیقی سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کی ملکی سیاسی صورتحال اور زیر تکمیل عوامی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے میں ترقیاتی کاموں کے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ جنرل سیکرٹری آئی پی پی پنجاب شعیب صدیقی کی ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق سے بھی ملاقات ہوئی۔ پی پی 149 میں عوام کو درپیش محکمے سے متعلقہ مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور لاہے عمل بھی مرتب کیا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور چیمبر کے انتخابات کے لیے پیاف انجم نثار گروپ کی طرف سے امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ لوہا مارکیٹ برانت روڈ کی معروف تاجر شخصیت عمر سرفراز کو لاہور چیمبر کے الیکشن کے لیے پیاف کی طرف سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے سینئر رپورٹر علی فاروق کی رپورٹ۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے حوالے سے تجارتی سیاست عروج پکڑتی جا رہی ہے۔ بیاف میاں انجم نثار گروپ کی طرف سے لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن 2024-25 کے لیے مختلف نشستوں کے لیے امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے لوہا مارکیٹ برانڈ روڈ کی معروف کاروباری شخصیت عمر سرفراز کو پیاف کی طرف سے ٹکٹ دے دیا گیا۔ اس حوالے سے پیاف ہاؤس گلبرگ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں لوہا مارکیٹ برانڈ روڈ، ہال روڈ، لنڈا بازار اور دیگر مارکیٹوں سے تعلق رکھنے والے صدور اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور عمر سرفراز سے ہزار یکجہتی کیا اور کہا کہ پیاف میاں انجم نثار گروپ کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار نے کہا کہ ہمارے مخالف گروپ میں ایک شخص صرف پیسے کے بل بوتے پر پیٹرن چیف بنا بیٹھا ہے۔ وہ کیونکہ پیسے تھے تو وہ جناب پیٹرن چیف بن گیا۔ اسی طرح اسی گروپ کے ایک صاحب چیئرمین بنے ہوئے ہیں اور وہ لاہور چیمبر کے ممبر نہیں ہیں، وہ تاجر نہیں ہیں، نہ صنعت کار ہیں۔ چیئرمین پیاف انجم نثار گروپ فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ پیاف کی طرف سے بہترین امیدواروں کو میرٹ پر ٹکٹ دی جا رہی ہے۔ سمجھتا ہوں اس وقت جو پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں وہ شدید بحران سے دوچار ہے اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو ملٹیپل ایشوز کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کو آگے لایا جائے، کیپیبل لوگوں کو آگے لایا جائے، ان لوگوں کو آگے لایا جائے ڈیلیور کر سکتے ہیں جو اکانومی کے ایشوز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے بھی ہوں۔ دیکھیں ہر آدمی کا کام نہیں ہے سیل ٹیکس کو سمجھنا، انکم ٹیکس کو سمجھنا، ٹیرف کو سمجھنا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ نظر رکھنا، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر حمد علی میاں نے کہا کہ آج ہمیں وفاداری کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب آپ ایک چیز کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے اور وہ ہے وفاداری۔ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ جتنی وفاداری عمر سرفراز میں ہے وہ مجھے بھی نہیں، میں شرطیہ کہتا ہوں۔ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا ہے، کس کا مقابلہ ہے؟ اس میں مقابلہ ہے وفاداری کا اور بے وفائی کا، اس میں مقابلہ ہے سچائی کا، جھوٹے کا، اس میں مقابلہ ہے محنت کا، بددیانتی کا۔ لوہا مارکیٹ برانڈ روڈ سے محمد اسامہ نے کہا کہ آپ کو یہ چیز بتانی ہے کہ پورا برانت روڈ آج آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور پورا برانت روڈ لویا مارکیٹ پوری شیخ برادری اس چیز کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے شیخ برادری کے نام ایک سیٹ کی ہے۔ انشاءاللہ شیخ برادری۔ اور خبر دیں کہ لاہور پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر چیف جسٹس آف پاکستان کو جان سے مار دینے کی دھمکی دینے والے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سیاسی جماعت کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ کے خلاف
थाना किला गुजर सिंह में दहशतगर्दी की दफात के समेत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखें, ये लाहौर प्रेस क्लब के बाहर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जान से मार देने की धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस ने पहले मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के हवाले से मैं बताता चलूं कि SHO किला गुजर सिंह हमाद की जो है वो हमाद शाह की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे के हवाले से मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, तो एक सियासी जमात के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ ये थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा में इंसदाद दहशतगर्दी, इसके अलावा मजहबी मुनाफरत फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात दर्ज की गई है, जबकि आला अदलिया को धमकी कार सरकार में मुदाखलत, कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दफात भी लगाई गई है। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई, जबकि FIR के मतन के मुताबिक सियासी जमात के जो है वो अमीर ने चीफ जस्टिस का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। जिस तरह से मुकदमे के हवाले से फिर मैं बताता चलूं कि जो दफात लगाई गई हैं वो बड़ी दफात लगाई गई हैं। उसमें 505 लगाई गई है, 188, 116, 506 भी, इसके अलावा 337 H2, जबकि 780 भी लगाई गई है। प्रेस क्लब के बाहर रोड ब्लॉक करने की दफात 290, 291 भी लगाई गई है। 148, 149 समेत 13, 20, 65 भी जो है वो लगाई गई है। FIR की अगर बात की जाए तो FIR के अंदर जो है वो इनको मुलजिम रखा गया है, और ये FIR किसी प्राइवेट शख्स की मुद्दत में नहीं हुई, बल्कि थाना किला गुजर सिंह के SHO हमाद शाह की मुद्दत में दर्ज की गई है। हमारे वसूख जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो धमकियां देने वाला मुलजिम था उसको मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि बाकायदा तौर पर आला अफसरान की जानिब से नोटिस लिया गया था। नोटिस लेने के बाद इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया था। 2297 जो था इनका मुकदमा था, 2024 2297 बड़ा 2024 जो है वो इसका मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जो है वो SHO हमाद शाह मुद्दई बने थे, जिसको जो है मुलजिम को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे जराये के मुताबिक जराये का ये भी कहना है कि आज रात को जो है वो हम मुलजिम को दोबारा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो किला गुजर सिंह है, यासर बशीर चीमा, उनको हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें 780 दफात लगी है, इसकी तफ्तीश जो है वो इंस्पेक्टर रैंक का जो है वो पुलिस ऑफिसर करेगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर रैंक पे ऑफिसर को ये इजाजत नहीं है कि 780 के केसेस को जो है वो तफ्तीश करे। इसमें इंस्पेक्टर साहब जो है वो उसकी तफ्तीश करेंगे। बाबर जोया जो है SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन, अब देखना ये है कि जब मुलजिम आएगा तो कौन से इंस्पेक्टर को तफ्तीश दी जाएगी। ताहाल जो है वो प्रेस क्लब के बाहर धमकी अमेज आवाजें कसने वाले मुलजिम के खिलाफ जो है वो पीर ज़हीरुल हसन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें जो है वो दीगर लोगों को भी मुलजिम बनाया गया था। ताहाल अभी तक जो है वो मेन मरकजी मुलजिम को मुल्तान से गिरफ्तार करके लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है। जी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।